उज्जैन में फुटकर व्यापारियों ने एक ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह रोजगार को ना उनसे छीने। उन्होंने बताया कि अगर हम बेरोजगार हुए तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। फुटपाथ व्यापारियों के अधिकारों और रोजगार की रक्षा के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार राज्य सरकारें अपने अपने रोल स्कीम बनाती थी, जिसमें उज्जैन नगर निगम ने भी डीवीसी कमेटी बनाई थी। लेकिन अब नगर निगम आयुक्त ने पथ विक्रेताओं के विरोध में एक प्रस्ताव पास कर दिया, जिससे गोपाल मंदिर और टावर के पथ विक्रेताओं को बेदखल किया जाएगा। इस प्रस्ताव के खिलाफ फुटपाथ व्यापारी आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है। उनकी मांग है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, अमर अनशन में जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने देंगे। यह जानकारी कार्यपालन मंत्री अर्जुन कहार ने दी और बताया, इस धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष कालूराम चौहान, जिला महामंत्री संजय सिंह चौहान, राजकुमार सोनी आदि सैकड़ों की तादाद में पथ विक्रेता उपस्थित रहे। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान मजदूर भाई भाई, हम अपना अधिकार मांगते नहीं। नगर निगम प्रशासन पथ विक्रेताओं को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पथ विक्रेताओं के खिलाफ आए प्रस्ताव को वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रस्ताव लो, वापस लो, प्रस्ताव वापस लो। मांग ये है कि हम पथ विक्रेता है और 2014 में हमारे लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास करा है और वो प्रस्ताव पास होने के बाद सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी रूल स्कीम बनाई है। नगर निगम उज्जैन ने भी टीवीसी कमेटी बनाई है, जो कि पथ विक्रेताओं के अधिकार और पथ विक्रेताओं के लिए जनकल्याणकारी योजना बनाएगी। टीवीसी कमेटी होने के बाद भी नगर निगम आयुक्त ने पथ विक्रेताओं के विरोध में एक प्रस्ताव पास कराया है, जिसमें गोपाल मंदिर, हरसिद्धि चौराहा और टावर के पथ विक्रेताओं को बेदखल करा जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये प्रस्ताव बना गया है और पथ विक्रेताओं को हटाया जाएगा तो जिन पथ विक्रेताओं को हटाया जाएगा उनका आगे क्या होगा। हम लोगों पे 10,000, 20,000, 50,000 का लोन है। हम अगर रोजगार नहीं करेंगे तो लोन कहाँ से जमा करेंगे, और लोन जमा नहीं कर पाएंगे तो हमारा सिविल खराब होगा, फिर हमें कहीं से भी कोई ऋण नहीं देगा। हम आयुक्त नगर निगम महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमें जब ये प्रस्ताव हमारे खिलाफ लाया गया था तो किसी भी पथ विक्रेता को या किसी भी पथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि को किसी प्रकार की सूचना क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये प्रस्ताव मनमाने ढंग से लाना था, इसलिए हम लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया। और ये प्रस्ताव पास होने के बाद हम इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें और महाकाल क्षेत्र के अंदर जो रुद्र सागर की जो वाल बनी हुई है, हरसिद्धि से चार धाम के लिए, हरसिद्धि से राम मंदिर के लिए, जिस प्रकार हरसिद्धि मंदिर के सामने दुकानें बना के दी गई हैं, उन्हीं वालों के अंदर 4x6 की हम प्रति विक्रेताओं को दुकानें बनाकर दी जाए, हमें स्थायी रोजगार दिया जाए। हमारे लिए जब टीवीसी बना है, टीवीसी उसमें हमारे लिए ये दुकानें निर्धारित करना, आकर जोन निर्धारित करना, ये टीवीसी का काम है। हमारे यहाँ के आयुक्त महोदय ने हमें एक लेटर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ना तो हमने रेड जोन बनाया है, ना ग्रीन जोन बनाया है, ना येलो जोन बनाया है, और ना ही किसी नगर निगम के अधिकारी द्वारा आदेशित कोई समिति बनी है। ये सी जानकारी एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नगर निगम आयुक्त ने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक प्रेषित की है। हमने अपने इस ज्ञापन मांग पत्र के अंदर और कई बार हमने आयुक्त महोदय को टीवीसी कमेटी के गठन की जानकारी दी है। उन्हें हर बार बताया है कि सर आप हमारी टीवीसी कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये जानकारी होने के बाद भी पथ विक्रेताओं के विरोध में ये जो प्रस्ताव पास किया गया है, ये प्रस्ताव हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है, जो नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक सदन में लाए हैं। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, अमर अनशन पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। संजय सिंह चौहान, जिला महामंत्री, 8 टेला फुटपाथ व्यापारी संगठन।